डियर स्टूडेंट, आज कार्य का फार्मूला प्राप्त करेंगे। कार्य का जो मान फार्मूला है वो दाब और आयतन के रूप में लिखेंगे इसको। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे कार्य का ही फार्मूला यहाँ पर दाब और आयतन के रूप में ज्ञात किया जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं इसके लिए कार्य, तो कार्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर, और कार्य का जो फार्मूला है वो किसके रूप में निकालना, दाब और आयतन के रूप में। आयतन के रूप में हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर जो कार्य का फार्मूला है। तो कार्य का फार्मूला दाब और आयतन के रूप में ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंतरस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए मान लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ से जैसे ये सिलेंडर है, अब इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन माने जैसे आप साइकिल का जो ट्यूब होता है उसमें जो हवा भरते हैं वो भी एक तरह का सिलेंडर ही होता है, जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। और उसको जब हम दबाते हैं तो उस साइकिल के ट्यूब में जो है वो जो हवा अंदर चला जाता है, इसको जब दबाया जाता है इसमें। तो अब इसकी एरिया हम मान लेते हैं कैपिटल ए है। ये जो भाग यहाँ पर गोलाकार बना होता है उसकी एरिया क्या है, कैपिटल ए है। तो यहाँ पर जैसे कुछ बाँट अगर रख दिए जाते हैं, जैसे कुछ बाँट अगर इस पर हम रख देते हैं तो पहले पोजीशन में अगर ये मान लेते हैं जैसे यहाँ पे था, तो इसमें ये कितना आया, तो कुछ दब जाएगा यहाँ पर। तो जैसे प्रारंभिक अवस्था ये था, फिर कुछ समय बाद जब यहाँ पे चला आता है, जैसे कुछ बाँट जैसे ही आप इसको रख के दबाते हैं तो ये दाब का मतलब दबाना ही। तो जब इस पर प्रेशर यानी दाब पड़ता है, जब हम इसको कोई बाँट रख देते हैं तो पूरे इसके क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित होता है उसके कारण ये कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है। ठीक है, तो ये दूरी अगर मान लेते हैं कितनी दूरी आया यहाँ से, ds, ये ds दूरी, ds माने d का तात्पर्य यहाँ पर बहुत छोटा है, तो थोड़ा छोटा सा इसमें डिस्प्लेस हो गया यहाँ पर। तो कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य के लिए जैसे एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है, कार्य को हम W से लिखते हैं F गुणे ds, यानी विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब ये बल F लगा रहा है, इस दाब के कारण जो है ये यहाँ पर जो बाँट इस पे रखे गए हैं, इस बाँट के कारण इस पर पिस्टन पर एक बल लगेगा, और उस बल के कारण यहाँ पे डिस्प्लेस कितना आ गया, ds। ठीक है, तो W इक्वल टू, यहाँ F को हम क्या लिख सकते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना माना गया है इसका, A। ठीक है, ये पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो A माना गया है, इसके अंतरस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A होगा। तो यहाँ पर अगर इस फार्मूले से हम लिखें, इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं P गुणे A, यहाँ पे लिखा जा सकता है P गुणे A, और ds, तो W इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर A इंटू ds। तो क्षेत्रफल का मात्रक जो है मीटर स्क्वायर, और यहाँ दूरी है ds, तो इसका मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर मिलकर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब जो है किसका मात्रक है, आयतन का। तो ये बन गया क्षेत्रफल में अगर हम दूरी का गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आयतन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P गुणे dv माने सूक्ष्म आयतन हो गया यहाँ पे। तो हमारा एक फार्मूला मिल गया यहाँ पर P डॉट dv। ठीक है, ये अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर हमने जो ये फार्मूला प्राप्त किया दाब और आयतन के बीच में, तो यहाँ अगर आयतन पता है और दाब इस पे पड़ रहा है, तो उसके कारण अगर ये डिस्प्लेस होता है तो हम यहाँ पर वर्ग का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो जूल में होगा। कार्य का मात्रक क्या होगा, मात्रक जूल। ठीक है, इसका मात्रक होता है जूल। बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो बीमीय इसका सूत्र होता है बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र आप पढ़े ही हैं, कितना होता है, ml²। जितनी ऊर्जाएं हैं सबका डायमेंशनल फार्मूला एक ही होता है, ml² T⁻2 होता है भौतिक राशि। तो ऊर्जा भौतिक राशि में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, भौतिक राशि में अदिश। तो ये जितनी ऊर्जाएं होती हैं सब क्या होती हैं, अदिश राशि होती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।